तुम्हारा यह विश्वास अति शीघ्र टूटेगा राधा। टूट तो तुम्हारा अहंकार भी सकता है। यह संभव है, उससे पहले तुम मेरी होगी। मैं एक दानव होते हुए भी अब तक तुमसे विनती करता रहा, किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें हठपूर्वक अपना बनाऊंगा। अकम्पासुर, वहीं रुक जाओ, मुझे स्पर्श मत करना। कवच, राधा, ये तुम्हारे चारों ओर कवच कैसा? मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। मूर्ख अकम्पासुर, ये त्रुटि मत करना। यदि वो कवच नहीं रहा तो देवी की क्रोध की अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। हाँ? तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कान्हा, कृष्ण ने चतुराई से वो दीवार भी पार कर ली है। किंतु कैसे? तुम सब क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? ये सूचना गुप्तचर विभाग से मिली है महाराज। अब कृष्ण को आगे कैसे रोकना है, इसकी रणनीति तैयार करना अति आवश्यक है। ये कार्य अब तुम सबके वश का नहीं है। कृष्ण की चतुराई और शक्ति को देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। कान्हा, अब हम अकम्पासुर की नगरी में हैं। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। प्रभु, बलराम उचित कह रहे हैं। नहीं, युद्ध नीति के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। जयदेव, कल आप उसे संदेश देंगे कि वो राधा को मुक्त कर दे, अन्यथा मैं उस पर आक्रमण कर उसका अंत कर दूंगा। हाँ कान्हा, यही उचित होगा। राधा, राधा पुत्री, आप सोई नहीं अब तक? राधा, आप सो जाइए। अगर महाराज आपको ऐसे देख लेंगे तो वो हम पर क्रोधित होंगे। राधा, आओ मैं आपको सुला देती हूँ। मुझे मैया के बिना नींद नहीं आती। मुझे मैया के पास जाना है। राधा पुत्री, आपसे एक बात कहूँ? अगर तुम महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी तो वो आपको जल्द से जल्द आपकी मैया से मिलवा देंगे। मैया से तो मुझे मेरा कान्हा ही मिलवा देगा। बस एक बार कान्हा यहाँ पहुँच जाए। आज वाटिका में तक कठोर पहरा क्यों है? राधा, महाराज को ज्ञात हो गया है कि कृष्ण ने राज्य में प्रवेश कर लिया है, इसलिए आज वाटिका की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे कृष्ण किसी भी भांति यहाँ प्रवेश न कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा अवश्य आएगा। अकम्पासुर ने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे मेरा इतना भय है।
निकालना होगा, अन्यथा ये और भी भड़क उठेगी। ये क्या? ये अग्नि तो समाप्ति नहीं हो रही। ये क्या? मैं तो मिट्टी में हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा।